नमस्कार दोस्तों जापान प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है जो 4 बड़े और बहुत सारे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। जापान लगभग 6,800 द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन ये सब बहुत ही छोटे हैं, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर से भी छोटे। इनमें से केवल 4 द्वीप ही इसके पूरे क्षेत्रफल का 97% हिस्सा है, जबकि बाकी के सारे द्वीप मिलकर केवल 3% हिस्सा ही घेरती है। जापान के पड़ोसी चीन, कोरिया और रूस है। जापानी लोग अपने देश को निप्पन कहते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्य उदय। जापान की राजधानी टोक्यो है। लगभग 13 करोड़ की आबादी वाला यह देश पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर होने के कारण जापान में काफ़ी हद तक भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखियों की संभावना होती है। जापान में हर साल लगभग 1,500 से अधिक भूकंप आते हैं। इस हिसाब से यहाँ दिन में 4 भूकंप आते हैं। वर्ष 1923 में होने वाले भूकंप की वजह से जापान का शहर टोक्यो में लगभग 1,40,000 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2011 में जापान में आए भूकंप ने पृथ्वी की घूर्णन गति को भी बढ़ा दिया है, जिस वजह से दिन 1.8 माइक्रोसेकंड छोटे हो गए हैं। जापान का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी है और यहाँ 200 से ज़्यादा ज्वालामुखी है। जापान के संपूर्ण क्षेत्रफल के मात्र 13% भाग पर ही खेती की जाती है। चीन के बाद जापान में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म पालन किया जाता है। जापान के करीब 96% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। जापान के लोगों का नववर्ष मनाने का तरीका भी लाजवाब है। ये लोग नववर्ष की खुशी में सर्वप्रथम मंदिर में जाकर 108 बार घंटियां बजाते हैं। जापान के लोग अपनी परंपराओं को सदियों से निभाते आ रहे हैं और ये लोग अपने प्रत्येक त्यौहार को मिलजुल कर मनाते हैं और पूरे जापान में एकता की मिसाल पेश करते हैं। उगते हुए सूरज का देश जापान अपने कल्चर, खान पान और टेक्नोलॉजी के कारण मशहूर है। दोस्तों, जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर परमाणु हमला हुआ था और यह हमला अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था। दोस्तों, ये सब होने के बावजूद आज जापान दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, जापानी लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनती माने जाते हैं और इसी के दम पर आज जापान ने इतने कम समय में इतनी ज़्यादा तरक्की कर लिया है। जापान रिसर्च टेक्नोलॉजी उपयोग के क्षेत्र में विश्व में नंबर 1 पर है। जापानी लोग आए दिन टेक्नोलॉजी से संबंधित नए आविष्कार करते रहते हैं। जापान में कई ऐसे हाईवे बनाए गए हैं जो बिल्डिंगों के बीच से निकलते हैं। विश्व के पढ़े लिखे देशों के मामले में जापान पहला स्थान पर है। जापान के 100% लोग साक्षर है और दोस्तों, जापान में अपराध नाम मात्र ही होते हैं। जापान के लोगों को कॉमिक्स बुक पढ़ना काफ़ी पसंद है। यहाँ प्रकाशित होने वाली किताबों में लगभग 20% कॉमिक्स बुक होती है। दोस्तों, जापानियों की मातृभाषा जापानी भाषा है तथा ये लोग जापानी भाषा में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि जापान के वैज्ञानिक अपनी भाषा में ही शोध करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को शायद ये पता भी हो कि जापान के लोग बहुत ही अजीबोगरीब खाना खाने का शौकीन हैं। बहुत से अजीबोगरीब खाने में से एक है फुगू। दोस्तों, फुगू जापान के लोकप्रिय पकवानों में से एक है। यह एक जहरीली मछली का पकवान है जो बेहद ही स्वादिष्ट होता है। और दोस्तों, फुगू सिर्फ लाइसेंस वाले रसोइया ही इसे बना सकती है और यह लाइसेंस पाने के लिए उन्हें 7 से 11 साल की ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होती है और वो इसे ग्राहकों को बेचने से पहले खुद चख कर देखते हैं कि कहीं ये जहरीली तो नहीं है। और दोस्तों, जापान के लोगों में घोड़े के कच्चे मीट को खाने की परंपरा भी है। यहाँ के लोग घोड़े का कच्चा मीट खाना पसंद करते हैं। जापान के लोगों को मछली खाना बहुत पसंद है और समुद्र से घिरा होने के बावजूद भी जापान 27% मछलियाँ दूसरे देशों से मंगवाता है। दोस्तों, जापान में बच्चों की परवरिश और उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और शायद इसीलिए जापान में 10 साल की उम्र होने तक बच्चों को कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती। दोस्तों, जापान में सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, सभी उम्र के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाता है और इसीलिए जापान में कोई भी इंसान अपने ऑफिस आवर्स में ही अगर सो जाते हैं तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह उनकी परिश्रम का परिणाम है। क्योंकि जापान के लोग अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा वफादार होते हैं और यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि जापान के लोग पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मेहनती माने जाते हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनमें से ज़्यादातर जापान के ही है। जापान पूरी दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता है और यह तो पता ही है ना आपको कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा
जापान की ही है। जापान के लोग मेहनत से कमाना जानते हैं और ये लोग मुफ्त में मिली किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते, यहाँ तक कि उन्हें टिप्स लेना भी पसंद नहीं है। जापान में सबसे ज़्यादा कार्टून शोज बनाए जाते हैं। जापान इस बिजनेस में दुनिया भर का 60% मार्केट शेयर अर्जित कर रखा है। दोस्तों, भारत के बच्चों का फेवरेट कार्टून शो डोरेमोन भी जापान में ही बनाया गया है। जापान में वेंडिंग मशीन नामक बिजनेस काफ़ी फल फूल रहा है। इस बिजनेस के तहत जापान की प्रत्येक गली में वेंडिंग मशीन्स लगी हुई है। अगर आप इन मशीनों में कॉइन्स डालते हैं तो यह मशीन आपको नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक, कॉर्न आदि देती है। जापान में लगभग 60 लाख वेंडिंग मशीनें हैं। जापान के लोग साफ सफाई को लेकर काफ़ी जागरूक हैं और जापान के स्कूलों में भी अध्यापक और छात्र मिलकर क्लासरूम की सफाई करते हैं। और दोस्तों, जापानी लोग समय के बहुत ही ज़्यादा पाबंद होते हैं, यहाँ तक कि जापान की ट्रेनें भी 30 सेकेंड से ज़्यादा लेट नहीं हो सकती। जापानी ट्रेन दुनिया के ऐसे ट्रेनों में से एक है जो सबसे ज़्यादा सही समय पर चलती है। यह औसतन ट्रेन सिर्फ 18 सेकेंड के लिए ही लेट होती है। तो जापान के लोग दीर्घायु होते हैं। जापान के लोगों की औसत आयु 82 वर्ष है, जो विश्व में सभी देशों की औसत आयु की तुलना में सर्वाधिक है। उदाहरण के तौर पर जापान के लगभग 50,000 से अधिक लोगों की उम्र 100 साल से ज़्यादा है। दोस्तों, जापान में खेला जाने वाला प्रसिद्ध खेल सोमो कुश्ती है और यह खेल यहाँ के लोगों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। दोस्तों, जहाँ हमारे देश भारत में काली बिल्ली को अशुभ माना जाता है, वही जापानी लोग काली बिल्ली को शुभ मानते हैं और अधिकतर जापानी काली बिल्ली को पालना पसंद करते हैं। दोस्तों, भारत में बनाई गई प्रत्येक सड़क को कुछ न कुछ नाम दिया जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में लगभग सभी सड़कों के कोई नाम नहीं है। दोस्तों, अंत में मैं आप लोगों को एक और जानकारी देते चलूं कि जापान में आत्महत्या की दर दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आप लोगों को अगर पता हो कि इस देश में ऐसा क्यों होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप ऐसे वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। सी यू सून इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। जय हिंद।